क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व साक्ष्य अधिनियम के मुख्य सिद्धांतों में से नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है साक्ष्य को वाद विषय तक सीमित होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है अनुश्रुत साक्ष्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है अनुश्रुत साक्ष्य स्वीकार करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है सर्वोत्तम साक्ष्य सभी मामलों में देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, अनुश्रुत साक्ष्य स्वीकार कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है भारतीय साक्ष्य विधेयक 1872 निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले। सेकंड ऑप्शन है सर हेनरी मेन। थर्ड ऑप्शन है सर जेम्स स्टीफेन और फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड इम्पे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, सर जेम्स स्टीफेन। नंबर थर्ड, साक्ष्य अधिनियम किस प्रकार की विधि है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सारवान विधि। सेकंड ऑप्शन है केवल प्राकृतिक विधि। थर्ड ऑप्शन है केवल प्रक्रियात्मक विधि और फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, केवल प्रक्रियात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देशिका के अनुसार है। फर्स्ट ऑप्शन है साक्ष्य की विधि को परिभाषित और संशोधित करना। सेकंड ऑप्शन है साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधित करना। थर्ड ऑप्शन है साक्ष्य की विधि का प्रकटन, परिभाषा और संशोधित करना। फोर्थ ऑप्शन है साक्ष्य की विधि का प्रकटन, समेकन, परिभाषा और संशोधित करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधित करना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि इस आरोप में बल है कि साक्ष्य अधिनियम सबूत पर जितना बल देता है उतना सत्य पर नहीं? इसका फर्स्ट ऑप्शन है जस्टिस होम्स। सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले। थर्ड ऑप्शन है जस्टिस PN भगवती और फोर्थ ऑप्शन है जस्टिस BR कृष्णा अय्यर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, जस्टिस BR कृष्णा अय्यर। क्वेश्चन नंबर 6, साक्ष्य विधि का एक उद्देश्य न्यायालयों द्वारा किए गए अन्वेषणों को साधारण सुविधा की सीमा के अंदर निबंधित करना है। यह कथन किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यायाधीश वेस्ट द्वारा। सेकंड ऑप्शन है ब्रफ तथा मीर अली द्वारा। थर्ड ऑप्शन है जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा। फोर्थ ऑप्शन है जस्टिस PR कृष्णा अय्यर द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, न्यायाधीश वेस्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ अपवादों के साथ आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंग्लिश साक्ष्य विधि को समेकित करता है। यह संप्रेक्षण किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यायमूर्ति सुब्बाराव द्वारा। सेकंड ऑप्शन ग्लेडहिल द्वारा। थर्ड ऑप्शन JG निपत द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है प्रोफेसर विगमोर द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, न्यायमूर्ति सुब्बाराव द्वारा। क्वेश्चन 8, निम्न में से किस प्रसिद्ध विधिशास्त्री ने तथ्यों को शारीरिक तथा मानसिक 2 वर्गों में विभाजित किया है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्टिन ने। सेकंड ऑप्शन है सामन ने। थर्ड ऑप्शन है जर्मी बेथम ने और फोर्थ ऑप्शन है हॉलैंड ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, जर्मी बेथम ने।
क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य का मन भी उसी प्रकार तथ्य है जैसे मनुष्य की पाचन क्रिया की दशा। यह कथन है। ऑप्शन फर्स्ट है लॉर्ड कॉलरिज का, सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड बोवेन का, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड समनर का और फोर्थ ऑप्शन है जस्टिस कृष्णा अय्यर का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड लॉर्ड बोवेन का। क्वेश्चन नंबर 10, कोई भी ऐसा तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। साक्ष्य शब्द की यह परिभाषा दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन प्रोफेसर सामंड द्वारा, सेकंड ऑप्शन स्टीफेन द्वारा, थर्ड ऑप्शन जूलियस स्टोन द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है टेलर द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट प्रोफेसर सामंड द्वारा।